ओम शांति। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप पतित पावन ज्ञान के सागर ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा की 13/1/2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी का एहसास करा रहे हैं। बाबा ने कहा कि इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाने में, दैवी फूलों का बगीचा बनाने में और कांटों के जंगल को ख़त्म करने में हमें बाबा का मददगार बनना है। बाबा के साथ रहकर ये सेवा करनी है। तो क्या हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि हमें नई दुनिया बनानी है? और वो दुनिया बनेगी कैसे? बाबा कहते तुम बार बार प्रदर्शनी करते हो, सब कुछ समझाते हो कि पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नई दुनिया की स्थापना होगी, कराने वाला परमपिता परमात्मा है। और वो कैसे कराता है? तो वो हम बच्चों से ही करवाता है। तो हमें सारा दिन आज बार बार उस नई दुनिया को इमर्ज करना है। बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर सारी शक्तियाँ थी, सारी पवित्रता थी, लेकिन देह अभिमान में आने के कारण वो सब खत्म हो गया। तो अगर हम बार बार अपने आत्मिक स्वरूप को देखो, उस दुनिया को इमर्ज करेंगे कि मैं आत्मा उस दुनिया में कैसी थी, अपने हर संकल्प पर ध्यान रखेंगे तो वो नई दुनिया आती जाएगी। तो हमें अपने कर्मों पर, अपने संकल्पों पर, अपने ऊपर ध्यान रखना है कि मैं आत्मा अपने हर संकल्प को श्रेष्ठ करूं, बाबा की श्रीमत प्रमाण हर कर्म करूं, तो मैं आत्मा उस दुनिया को लाने के निमित्त बन जाऊंगी। और आज सारा दिन नई दुनिया कैसी होगी इस पे विचार सागर मंथन करेंगे। वहाँ पांचों तत्व कैसे होंगे? वहाँ पांचों तत्वों मेरे सहयोगी थी और मैं उनकी सहयोगी थी। वो मुझे सुख देते थे, मैं उनको सुख देती थी। तो सारा दिन हम इसी स्वरूप को इमर्ज रखेंगे कि मैं वहाँ कैसी थी। मुझसे पवित्रता की किरणें धरती आकाश सबको पवित्र कर उनको सुखदायी बना रही है और वो मुझे सुख दे रहे हैं। ऐसे ही हर आत्मा को, ये भी सतयुगी आत्मा है, ये भी सतयुगी आत्मा है, जिसको भी देखेंगे उसको सतयुगी आत्मा देखेंगे तो हम बाबा के कार्य में मददगार बन जाएंगे। इस कांटों के जंगल को ख़त्म करने में और दैवी स्वराज्य की स्थापना करने में हम बाबा के मददगार बन जाएंगे। सारा दिन नशा रखेंगे, मैं सतयुगी दुनिया की अधिकारी आत्मा हूँ, मैं बाबा की मददगार हूँ। आज बाबा ने यह भी कहा कि तुम बच्चे जब हर कर्म इतना अटेंशन रख कर करोगे कि मेरे हर कर्म से बाप दिखाई दे, तो तुम्हारा चलना बैठना उठना सब बाप के समान हो जाएगा। हर कर्म वरदान योग्य होगा और मुख से भी सदैव वरदान निकलेंगे। कोई भी कर्म साधारण नहीं होगा। तो आज सारा दिन हम अपने कर्मों पर भी विशेष ध्यान देंगे। क्या ये मेरा कर्म ब्रह्मा बाबा को पसंद आएगा? क्या ब्रह्मा बाबा ऐसा करते? क्या मेरा ये बोल ब्रह्मा बाबा को पसंद आएंगे? क्या मेरा चलना बैठना उठना जैसे बाबा ने कहा है वैसे है? तो हम हर कर्म पे, अपने हर संकल्प पे अटेंशन रखेंगे कि क्या ये संकल्प सतयुगी दुनिया के लायक है? क्या सतयुग में मैं ऐसा संकल्प करूँगी? क्या मैं सतयुग में ऐसा कर्म करूँगी? क्या मेरी भावनाएं ऐसी होगी? अगर हम सारा दिन ऐसा रखेंगे तो हम बाप समान भी बनते जाएंगे और शिव बाबा के कार्य में मददगार भी बनेंगे। और लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। सामने बाबा को देखेंगे। बाबा ने कहा बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो सदा कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। तो सामने बाबा को देखें, बाबा की वो प्यार भरी निगाहें, ब्रह्मा बाबा के रथ से शिव बाबा कह रहे हैं बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। और बार बार इसका नशा चढ़ाएंगे। हमें इतने विकार, इतनी कमियां थी, लेकिन बाबा ने मुझे अपनाया, भगवान ने मुझे अपनाया। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। भगवान खुद कहता है कि तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। नशा चढ़ाएंगे इस बात का। फिर बाबा ने आगे कहा ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो, दिल से कहो बाबा जो हो वह सब आप ही हो। तो हम भी बाबा को कहेंगे बाबा मेरा सब कुछ आप ही हो, बाबा मेरा संसार आप हो, बाबा मेरी माँ आप हो, पिता आप हो, साजन आप हो, सजनी आप हो, बच्चे आप हो, बाबा सब कुछ आप हो। बाबा मेरा संसार आप हो, मेरे प्राण आप हो, मेरी जिंदगी आप हो। तो सारा दिन बाबा की लगन में मगन रह अंतर्मुखी अवस्था में रहने का अभ्यास करेंगे। तो ऐसी अंतर्मुखी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।